तो ये बेशरम होके घर के अंदर बैठ जाते हैं। ईडीएमसी के मेयर आज अपना दफ्तर वहीं के पूछना तो बहुत दूर की बात, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी पूछ सके, उनकी परेशानियों के बारे में भी पूछ सके, इतना समय भी हमारे मुख्यमंत्री के 13,000 करोड़ रुपए की मांग निगम पार्षदों ने बहुत तेज कर दी है। 11 दिन बीत चुके हैं धरने पर बैठे हुए। केजरीवाल जी मिलने नहीं आए हैं। इसी दौरान बैठ गए हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता सभी मंच पर आप देखेंगे प्रीत विहार मंडल पर यहाँ पर हमारे साथ में उपाध्यक्ष बैठे हैं जिला शाहदरा के महेंद्र लड्डा जी, आज यहाँ बैठे हैं उपवास पर, क्या कहेंगे सर? देखिए, जो केजरीवाल जी ने जो इतने दिनों से उपवास, मतलब सब लोगों का धरना चल रहा है, हमारी सारी निगम पार्षदा बहनें उनके घर के बाहर जो धरना दे रही है इतने ठंड में भी, लेकिन वो अपनी नींद से जाग नहीं रहे हैं। तो आखिरकार आज पार्टी ने यह तय किया है कि सभी लोग एक दिन उपवास करेंगे, जिससे कि भगवान भी उनको सद्बुद्धि दे और केजरीवाल जी निगम का जो 13,500 करोड़ रुपए का जो अमाउंट है वो देकर सब गरीबों की, सब उन कर्मचारियों की दुआएं लें। तो इसीलिए आज यहाँ उपवास रखा हुआ है। दिल्ली प्रदेश में सभी जगह पे, अलग अलग जगह पे, हर मंडल, हर कोई इस उपवास में सम्मिलित हो रहा है। और आज हम सब लोगों ने यही उपवास इसलिए रखा है कि ताकि केजरीवाल जी अपनी जागें और वो अपना हमारा पैसा वापस करें निगम का। जी पर बैठे हैं, क्या कहेंगे? कहने की तो बात यह है कि जो एमसीडी का 13,000 करोड़ रुपया है वो हमारे गरीब जो हमारे कर्मचारी हैं एमसीडी के, जो हमारी हमेशा सेवा करते हैं, तो उनके हक का पैसा है। वो किसी वैसा पैसा नहीं है कि बेफालतू का पैसा है। वो सिर्फ गरीब आदमियों का पैसा है और वो जल्दी से जल्दी एमसीडी को दें और वो ताकि उनके घर में आराम से उनकी शिक्षा का जो है खर्चा चल सके और अपना बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा मिल सके, सफाई व्यवस्था ठीक हो और जिसकी बुजुर्गों की पेंशन है वो सबको दी जाए, तो सुचारू रूप से जो व्यवस्था चले, इसलिए 13,000 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं। प्रीत विहार मंडल के अध्यक्ष बैठे हुए हैं हमारे साथ में रवि गुप्ता जी। रवि गुप्ता जी, क्या कहेंगे? आज 13,000 करोड़ की मांग कर रहे हैं। हमने एक शांतिपूर्ण तरीके से एक उपवास का कार्यक्रम किया है कि ये नींद से जागें। केजरीवाल, अराजक केजरीवाल जी जो अपने घर में बैठे हैं, उनको नींद से जगाए, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, उन्हें समझाएं कि भाई जो इतने 12 दिन से 13 दिन से भारतीय जनता पार्टी के महापौर, भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद आपके घर के बाहर बैठे हैं, आपसे बार बार कह रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि आप बाहर निकलें। अगर आप इतना नहीं समझते हैं कि आप घर के अंदर बुलाएं, आप बाहर निकलें और उनसे 5 मिनट की बात करें और अपनी बात समझें और रखें कि ये 13,000 करोड़ रुपए जो एमसीडी का ही बकाया है वो कब देंगे। एमसीडी आपसे कोई चंदा नहीं मांग रही, कोई लोन नहीं मांग रही, अपना बकाया पैसा मांग रही है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो शांतिपूर्ण तरीके से उपवास पे बैठी है, ना कोई चक्का जाम कर रही है, ना किसी प्रकार से दिल्ली की जनता को परेशान कर रही है और अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। लड़ रही है उन एमसीडी कर्मचारियों की जिनकी तनख्वाहें नहीं जा पा रही हैं, जो बिना तनख्वाह के भी आज तक काम कर रहे हैं। तो हमारी मांग है कि जल्द से जल्द हमारा पैसा वापस करें ताकि दिल्ली के उन एमसीडी कर्मचारियों को अपना वेतन मिल सके। जी, प्रीत विहार वार्ड की निगम पार्षदा बबीता खन्ना जी हैं। बबीता जी, क्या कहेंगी? देखिए, आज यहाँ हम लोग ने उपवास रखा है। हम सभी यहाँ पर प्रीत विहार मंडल के कार्यकर्ता हैं, जिला के कार्यकर्ता हैं और सब लोग यहाँ उपस्थित हैं सिर्फ इसीलिए, एक ही एक कारण है, हमारे तीनों एमसीडी के मेयर और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और दिल्ली प्रदेश के सभी लोग वहाँ पर और सारे हमारे निगम पार्षद आज पूरे 10 दिन हो गए हैं, 11वां दिन है आज वहाँ पर धरने में बैठे हैं। उनका बैठने का धरने पर एक ही एक मकसद है कि 13,500 करोड़ जो एमसीडी के बकाया हैं केजरीवाल सरकार के पास, वो हमें वापस लौटाया जाए। ये हमारे कर्मचारियों की, गरीब निगम के जो कर्मचारी हैं जो तनख्वाह बेस पे हैं, उनकी तनख्वाहें हैं, हमारे डॉक्टरों की सैलरी है, हमारे अध्यापकों की तनख्वाह है, हमारे स्वास्थ्य कर्मचारियों की तनख्वाह है, इसको दबाकर ये केजरीवाल जी बैठे हुए हैं। तो किस तरह का अनर्थ ये कर रहे हैं, तो उसलिए धरना प्रदर्शन कितने 11 दिन से वहाँ धरने पे तो वो लोग बैठे हैं। सोचिए, महिला जो निगम पार्षद है वो किस हालत में होंगी, वहाँ ना कोई बाथरूम की व्यवस्था है, ना किसी तरह के, वहीं पर ही बैठ रही हैं, वहीं सो रहे हैं। और वहाँ पर साथ में केजरीवाल जी ने जहाँ महिलाएं बैठी हैं वहाँ पर कैमरे और फिक्स कर दिए ताकि महिलाओं के निजी का भंग हो। इस तरह से गंदी राजनीति खेल रहे हैं, ना तो बाहर आके बात करते हैं किसी से, ना पूछते हैं।
केजरीवाल जो इस तरह का राजनीति कर रहा है ये बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। राजनीति करना है, राजनीति के हिसाब से करे, जनता के साथ खिलवाड़ ना करे। इस समय इतनी महामारी चल रही है, ठंड का मौसम है, एमसीडी के पैसे नहीं दे रहा है, उसको दिख रहा है कि आगामी चुनाव आने वाला है 1 साल, तो वो चुनाव की तैयारी कर रहा है कि किस तरह से बीजेपी को बदनाम किया जाए। लेकिन वो अपनी किसी भी कामयाब इस तरह की हरकतों से नहीं हो पाएगा। जनता समझदार है, यहाँ की जनता अनपढ़ नहीं है, दिमाग है सबके पास, सबको दिख रहा है कि ये किस तरह की तैयारी कर रहा है और फंड क्यों नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल सही बात। तो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं कि एमसीडी का फंड दे और हमारे कर्मचारियों की तनख्वाह पहुँचे, ताकि जिस हिसाब से हमारे निगम पार्षद, हमारे सारे बीजेपी कार्यकर्ता सफाई अभियान में कोरोना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं केजरीवाल का, ये सब नहीं हो, इसके लिए लगे हुए हैं। जी वैभव जी मंडल में महामंत्री हैं प्रीत विहार में। वैभव जी बताएं क्या कहेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश में अन्य वार्ड में और हर मंडल में आज भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने ये फैसला किया है कि उपवास रखना है। केजरीवाल सरकार की अराजकता के खिलाफ जो उनका रवैया हमारे तीनों मेयर एवं अन्य निगम पार्षदों के साथ रहा, पिछले 11 दिनों से जो ठंड करारे की ठंड में वो अपने बाहर वहाँ पर अनशन पे बैठे हैं और उनका ये रवैया रहा कि बाहर तक उन्होंने किसी से ना कुछ झाँका ना कुछ करा। और उपवास हम इसलिए रखते हैं कि हमारे कई काम अटके होते हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता उपवास पे है, जो भगवान से ये प्रार्थना करेगा कि केजरीवाल जी को सद्बुद्धि दे और हमारे जो एमसीडी के कर्मचारी हैं, भाइयों बहनों को हमने समर्थन के लिए रखा है कि जिनको पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिल पाया, बेचारे कैसे अपने घर का राशन चला रहे होंगे, कैसे अपने घर के बच्चे पाल रहे होंगे, उनके समर्थन के लिए आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पे और उपवास पे बैठे हैं। कि दिल्ली सरकार से यही अपील है कि वो एमसीडी के बकाया रकम को बहाल करे, क्योंकि बिना पैसे के तो कुछ भी काम होता नहीं है। जिन लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है तो आप सोच के देखिए कि वो कैसे अपना भरण पोषण कर रहे होंगे। तो हम सब इसी लिए उन उपवास पर बैठे हैं कि जल्दी से जल्दी एमसीडी के कर्मचारियों को उन्हें सैलरी मिले और उनका पैसा बहाल। जी कहेंगे आप। आज का ये उपवास उस घमंडी मुख्यमंत्री के खिलाफ है, जिसको ये नज़र नहीं आता है कि कर्मचारी कोरोना काल में आज के टाइम पर अपनी ड्यूटी नियत समय पर कर रहा है, जिसकी तनख्वाह को दबाए बैठा है। ये पैसा कोई समोसों के लिए नहीं मांगा जा रहा है, ये पैसा उस विज्ञापन के लिए नहीं मांगा जा रहा है जिसका कोई लाभ नहीं हो रहा है। ये पैसा उन कर्मचारियों के लिए मांगा जा रहा है जो दिन रात अपने ड्यूटी को निभा रहा है, अपने काम को कर रहा है। उस पैसे के लिए हम यहाँ पे उपवास पे बैठे हैं। जी हमारे साथ में सर भी बैठे। सर क्या कहेंगे आप। देखिए, ना तो दिल्ली में सरकार पहली बार बनी है, ना ही ईडीएमसी पहली बार बनी है। आज तक कभी ऐसा क्यों नहीं होता था कि निगम को अपने पैसे के लिए, अपने हक के लिए मांग उठानी पड़े। जब से केजरीवाल की सरकार आई है, देखिए राजनीति में ये चलता है कि एक जगह पर किसी पार्टी की सरकार होती है, दूसरी जगह पर किसी पार्टी की सरकार होती है, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होती है। जब शीला दीक्षित सरकार थी तब भी बीजेपी की सरकार ही ईडीएमसी में होती थी, लेकिन कभी इतना बुरा हाल नहीं था जितना इस केजरीवाल सरकार ने किया है। आज ईडीएमसी के अगर मेयर को अपना दफ्तर केजरीवाल जी के घर के बाहर से चलाना पड़े तो ये बहुत ही शर्म की बात है। और अपने हक का पैसा मांगने के लिए अनशन पर बैठना पड़े, अपने हक का पैसा मांगने के लिए निगम की जो महिला पार्षद हैं उनको जाकर केजरीवाल जी के घर के बाहर बैठना पड़े, ऐसा कभी राजनीति में कभी हुआ नहीं है। तो इसलिए केजरीवाल जी को जागना चाहिए। ये ईडीएमसी का पैसा है, ये उनका पैसा नहीं है। जो उनका अपना पैसा है वो भी डेवलपमेंट पे नहीं लगा रहे, वो भी सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे लगा रहे हैं वो। तो हम अपने हक का पैसा मांगने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। हम अपने सभी पार्षदों, अपने जितने भी मेयर हैं, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं जो बहुत दिनों से वहाँ पर बैठे हैं, उनको अपना समर्थन देने के लिए आज पूरा प्रीत विहार मंडल यहाँ पर धरने पर बैठा हुआ है।